हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है 4:45 और सिद्धार्थ को मैं भी पिक करके लाई हूँ 15 मिनट पहले गाड़ी से गाड़ी से। वो अपना बैठ के कुछ नमकीन शमकीन खा रहा है और मुझे एक्चुअली किचन क्लियर करना है। एक्चुअली ना एक हमारे सोसाइटी में है तो ना उन्हें किचन बनवानी है अपनी। तो मतलब मेरे फ्रेंड के थ्रू, मतलब मैं उनको डायरेक्टली नहीं जानती हूँ, वो मेरे फ्रेंड के थ्रू मैं उनको जानती हूँ। मेरी बातचीत भी नहीं हुई है, बस मैंने जैसे नाम सुना है कि जैसे हम फ्रेंड्स बात करते हैं ना तो किसी के बारे में बोलते हैं कि भाई वो ये अच्छा बनाती हैं, वो बेकिंग वगैरह करती हैं बहुत और सेल भी करती हैं। मतलब घर से छोटा सा उनका बेकिंग का बिजनेस है। तो उनको ना किचन अपनी रीडिज़ाइन करनी है और किचन बनवानी है। तो वो आज आ रही हैं। उन्होंने दीप्ति से बोला था, दीप्ति जो मेरी फ्रेंड है उससे बोला था कि सरिता का किचन भी एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा होता है कि जैसे किचन बनवाना है ना तो 2-4 रेफरेंस हम लोग देख लेते हैं। जब हम अपना किचन बनवा रहे थे या जब हम अपना घर बनवा रहे थे तो फॉल सीलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो हम भी 2-3 घरों में गए थे। मतलब वो वर्कर भी खुद ले जाते हैं कि आप हमारा काम देख लो चल के। तो ऐसे लोग आते जाते हैं एक दूसरे के घर में। वैसे तो मेरा किचन यूट्यूब पे भी है, उन्होंने देखा होगा, बट एक सामने से देख के फील करके मटेरियल देख के जो बात होती है ना वो अलग होती है। तो वो भी आ रही हैं शाम को 5:30 पौने 6 बजे तक आ जाएंगी। तो तब तक मुझे किचन क्लियर करना है तो मैं वही करने जा रही थी। पहले तो ये धुले हुए बर्तन हटाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत राशन का सामान आया हुआ है वो सब मुझे हटाना है, सारी चीज़ें ठीक करनी है। तो पहले तो इन बर्तनों को मैं जगह पे कर लूँ फटाफट। और जो उस दिन मैंने आम दिखाए थे ना उसकी ना मैं एकदम रेसिपी शूट करना भूल गई। बहुत ही ईजी अचार है ये, हींग का अचार। तो मैं दोबारा बनाऊँगी। 2 किलो आम का इतना सा बना है, देखो ये 2 किलो आम है। तो दोबारा आप जब बनाऊंगी ना मैं तब आपके साथ फुल प्रूफ रेसिपी शेयर कर दूंगी, बिकॉज जब मैं इसको असेंबल कर रही थी ना तो मैं भूल ही गई शूट करना। तो अभी खाया नहीं है हमने इसको, खा के देखेंगे। अभी तो ये ऐसे ही बना रखा हुआ है, बट ये तैयार हो चुका है, इसको अब खा सकते हैं। सबसे पहले मैंने किचन के सारे बर्तन अरेंज कर दिए और उसके बाद ना आज सुबह मैंने मशीन नहीं लगाई थी, तो यहाँ पे ना सारे कपड़े इकट्ठे होके रखे थे जो आज धुलने में जाने थे। तो वो मैंने फटाफट उठाए और मैंने सोचा मैं इनको लगा देती हूँ मशीन में। वैसे भी गर्मियों में थोड़ा शाम के समय कपड़े धो के सुखाओ तो अच्छा रहता है, दिन में सुखाओ तो पूरे दिन की धूप में ना कपड़े ख़राब से होने लगते हैं। तो मैंने मशीन भी लगा दी। अब बचा कुचा किचन का काम जो है वो निपटाऊँगी मैं। बचा कुचा इन द सेंस कि सारी चीज़ें तो जगह पे हो गई हैं, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है वाइट प्लेटफॉर्म है तो इसके ऊपर दाग धब्बे लगते ही रहते हैं। और ख़ासकर नारियल पानी के धब्बे बहुत लगते हैं। हम डेली नारियल पानी तोड़ते हैं, तो मैं जब तोड़ती हूँ तो मैं इतने आराम से नीचे कपड़ा रख के बहुत ही केयरफुल होके तोड़ती हूँ कि उसका पानी ना प्लेटफॉर्म पे ना गिरे, या कुछ चीज़ प्लेट वगैरह नीचे रख लेती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड नारियल पानी निकालते हैं ना तो वो तो अपना एकदम बेफिक्र होके निकालते हैं। तो जब वो निकालते हैं तो पूरा फैला देते हैं और जहाँ जहाँ नारियल पानी जाता है वहाँ वहाँ रेड कलर के पैच होने लगते हैं। तो वो पैच काफ़ी पड़े हुए थे तो मैंने सोचा अच्छे नहीं लग रहे, इनको भी छुड़ा देती हूँ। तो वो भी सब छुड़ा दिए। साथ ही डस्टिंग भी मैंने कर दी। वैसे तो डस्टिंग हो ही रखी थी। मैं किचन के ये जो बाहर के सामान होते हैं इनकी भी रोज़ डस्टिंग नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि रोज़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे गंदे लगने लगते हैं 2 दिन पर या 3 दिन पर तो मैं इनको साफ़ कर देती हूँ। तो 1-2 दिन हो गए थे इसको किए हुए, तो एक फ्रेशली डस्ट किया हुआ प्लेस अलग ही दिखता है। तो मैंने सोचा चलो टाइम है मेरे पास तो यहाँ की कॉर्नर की डस्टिंग भी मैं कर देती हूँ, तो ये भी नीट एंड क्लीन अच्छा सा दिखेगा। वैसे ज़्यादा डस्ट नहीं थी लेकिन फटाफट मैंने यहाँ की डस्टिंग भी निपटा दी।
सिद्धार्थ का तो पता ही आपको, डाइनिंग टेबल पे पढ़ता है, सारी बुक्स इसने वहाँ जमा कर रखी थी, तो वो तो मैंने इससे ही बोल दिया था कि अपनी बुक्स और कंप्यूटर वगैरह सब यहाँ से हटाओ। लैपटॉप एक्चुअली रखा हुआ था उसका, तो वो सारी चीज़ें उसने हटा के डाइनिंग टेबल को एकदम क्लीन कर दिया है। और बाकी घर तो पूरा साफ़ एंड अरेंज ही था। बस ये होता है ना कि छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी ही रहती हैं, जैसे कोई दवाई खाई तो ऊपर ही रख दी, रिमोट्स हैं, ये सारी चीज़ें इधर उधर पड़े रहते हैं, मेरे ट्राइपॉड वगैरह हैं, तो बस वो सब मैंने जगह पे संभाल के रख दिए। कुछ मैंने सामान भी ज़ेप्टो से ऑर्डर किया था, लाइक नाश्ते का सामान, मतलब नमकीन बिस्किट वगैरह, कोई घर में आता है तो फिर होना चाहिए। जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे, तो वो भी मैंने ऑर्डर किया था, वो भी आ गया था यहाँ पे। और जब मैं यहाँ सामान रख रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इस वाइट पट्टी के ऊपर, जो कि हमारे ब्लाइंड्स में लगी हुई है। तो ये काफ़ी गंदी, इस पर छींटे छींटे से पड़े हुए थे ब्लैक ब्लैक, तो वो सारा मैंने लगे हाथ फिर साफ़ कर दिया है। तो जो चीज़ें मंगाई थी सारी मैंने यहाँ पे रख दी हैं। साथ ही जिन सर्विंग बाउल्स में मैं इनको सर्व करने वाली हूँ, वो प्लेटर भी मैं निकाल रही हूँ, उसके अंदर मैं सारी चीज़ें सर्व करके उन लोगों को खिलाऊँगी पिलाऊँगी जब वो लोग आएंगे। तो थोड़ी देर बाद ही सब लोग आ गए थे, तो बस घर दिखाया इनको, और घर की जो भी डिटेल्स इनको नेसेसरी लग रही थी लेनी डिटेल, लाइक कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, कैसा चला है वो इतने दिनों का, क्या एक्सपीरियंस है, किन से बनवाया, ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। तो वो सारा हमने 1-1.5 घंटा हमने बैठ के बात की, 1-1.25 घंटा। उसके बाद वो लोग चले गए और फिर मैं ना अपने डिनर के काम में लगी। आज ना कुछ ऐसा डिनर खाने का मन नहीं था, लाइक सब्ज़ी रोटी चावल ये सब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो सोचा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो थोड़ा सा मतलब स्ट्रीट स्टाइल हो या थोड़ा सा अलग हो, ऐसा कुछ डिनर करने का मन था। तो मेरे फ्रीज़र में पड़ी थी ये फ्रोज़न पैटीज़ या आलू टिक्की कह लीजिए आप, ये मैंने निकाली और इनको ऐसे मैंने सारा जमा दिया। थोड़े से तेल में ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे थोड़े से तेल में फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई कर सकते हो, या फिर एयर फ्राई भी कर सकते हो। तो मैंने तो फटाफट इसी में कर लिया। साथ ही यहाँ पे था एवोकाडो, तो इसको मुझे बनाना था। सिद्ध एवोकाडो नहीं खाता है, शुरू में उसने पसंद किया था इसको, बट 1-2 बार खाने के बाद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मुझे एवोकाडो इतना पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है टोस्ट के साथ में खाना, या फिर यूं ही नाचोस के साथ में, या फिर मैं ऐसे सूखा भी खा सकती हूँ, नमक और नींबू डाल के ना ऐसे ही दे दो मुझे, तो मैं ऐसे भी खा सकती हूँ। मुझे इसका टेस्ट इतना पसंद है। तो सिद्ध के लिए तो नॉर्मल मैं सॉस बनाऊंगी मेयोनीज़ और वो करके, और मैंने अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पे एक एवोकाडो जो है इसको कट करके अच्छे से मैश कर लिया। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, पिंक सॉल्ट, और साथ में आधा नींबू का रस मैंने मिला लिया है, और अच्छे से मैश करके इनको मिक्स कर लूँगी मैं। तो एक ये डिप हमारी बनके तैयार हो गई है। और जो सेकंड डिप मैं बना रही हूँ वो जस्ट केचप और मेयोनी, इनको मिक्स करके मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो टेस्ट है ना ये बर्गर में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैं बर्गर बना रही हूँ, मैंने बताया नहीं था अभी तक, मैं बर्गर बना रही हूँ। तो लेटस वगैरह एवोकाडो वगैरह सब मैंने मंगा लिया था, और इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। टिक्की भी आप घर पे बना सकते हैं, बट ना मेरे पास इतना टाइम था और ना मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं सब कुछ स्क्रैच से करूं। तो मैंने टिक्कियाँ भी फ्रोज़न तो पड़ी हुई थी, उन्हीं का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे कर लिया, और जो चीज़ें कम थी वो मैंने, जैसे लेटस वगैरह नहीं था तो वो सब मैंने मंगा लिया था। टिक्कियाँ भी मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। यहाँ पे बन को ना मैं टोस्ट नहीं कर रही हूँ, आप चाहो तो टोस्ट कर सकते हो, बट मैं एज़ इट इज़ जैसे पैकेट में होता है निकाल के एज़ इट इज़ यूज़ कर रही हूँ। और इसके ऊपर पहले तो थोड़ा सा मेयो एंड केचप का जो हमने मिक्स बनाया है वो लगाया, फिर हम रखेंगे टिक्की। सिद्धार्थ को ना
चीज़ के साथ ये बहुत पसंद आता है। तो टिक्की के बाद फिर मैंने चीज़ का स्लाइस भी उसके लिए रख दिया। उसके बाद हम इसके ऊपर खूब सारा लेटस रखेंगे। उसको लेटस काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है उसको बर्गर में लेटस खाना। तो खूब सारा इसीलिए मैंने लेटस रख दिया है कि कुछ अच्छा हेल्दी खाए वो। और उसके ऊपर से थोड़ा सा ये सॉस लगा के हम ऊपर से ये सेकंड बन का जो पार्ट है ये भी रख देंगे। और ये हमारा यमी सा बर्गर बस कुछ मिनटों में ही तैयार हो जाता है, कोई टेंशन नहीं, बहुत जल्दी से ये रेडी होके तैयार हो जाता है खाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सिद्धार्थ के लिए सर्व कर दिया, फिर अपने और हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्गर बनाया। इसमें खूब सारा ये जो एवोकाडो है इसकी डिप डाली है। नीचे मैंने वो भी सॉस और उसका भी डाला है एक लेयर, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और उसके बाद फिर ये टिक्की लगा दी, लेटस लगा दी। और हम लोग चीज़ अवॉइड कर रहे हैं, वैसे खा सकते हैं लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं लगती है, ना हस्बैंड को उतना ज़्यादा चीज़ का शौक़ है। तो हमने बस इसको ऐसे इंजॉय किया और इतना यम बना था ना, ये बहुत ही अच्छा लगा था। सिंपल सा डिनर लेकिन बहुत सोलफुल, बहुत मज़ा आया इसको खा कर के, बहुत अच्छा था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हो गया नेक्स्ट डे। और कल जब सब लोग आए थे ना, उसके बाद हम लोग घंटा सवा घंटा आराम से बैठे। और जैसे ही फिर मैं किचन में काम करने जाने लग गई, हस्बैंड आ गए, थोड़ा जल्दी आ गए थे वो, कल 7:30 आ गए थे, अदरवाइज़ 8:30 तक आते हैं। तो फिर फटाफट हमने खाना खाया और उसके बाद फिर प्रैक्टिस पे मैं निकल गई थी। सुबह भी मतलब 30 मिनट की प्रैक्टिस पे हस्बैंड लेके जाते हैं। और अब मेरी वो जो क्लासेस हैं ड्राइविंग वाली वो ख़त्म हो चुकी हैं। सैटरडे संडे आज है, हाँ मंडे तक चली थी बस, आज वेडनेसडे है तो मंडे तक में सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं। एक बची है टेक्निकल क्लास, वो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ अपने पिछले वाले ड्राइविंग स्कूल से। तो देखती हूँ लेना है या नहीं लेना है, वो तो मैं डिसाइड कर लूँगी, क्योंकि वो सब पता चल ही गया है मुझे। तो रात को ना खाना खाने के बाद 1 से सवा 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा, जैसे कल हमने 1.5 घंटे की प्रैक्टिस की थी, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करके हम लोग वापस आते हैं। और सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो आधे घंटे की प्रैक्टिस ही चल रही है अभी। तो उसके बाद मैं वहाँ चली गई थी, वापस आए और हम लोग सो गए और कोई मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। फिर आज सुबह से भी बिज़ी सब कुछ चल रहा था। अभी मैं सिद्धार्थ को जस्ट ड्रॉप करके आई हूँ स्कूल ट्यूशन। और अब मुझे ना मंदिर साफ़ करना है। मंदिर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है और मैं पिछले कितने दिन से सोच रही हूँ कि मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना है, मतलब एकदम डीप क्लीन करना है। तो आज का मैंने सोचा हुआ था कि फ़र्स्ट हाफ में ही करूँगी, लेकिन फ़र्स्ट हाफ में ना बहुत सारे काम होते हैं, मेड वगैरह भी आती हैं, काम वो सारे निपटो, फिर नहाना धोना, सुबह का खाना पीना, बहुत कुछ रहता है। और फिर बच्चों की जब छुट्टियां रहती हैं तो जानते ही हो आप क्या हाल रहता है। तो इसीलिए फिर सुबह तो छूट ही गया। अब मैं इस टाइम पूरा मंदिर क्लीन कर दूँगी ताकि शाम की पूजा अच्छे से साफ़ सुथरे मंदिर में हो। तो सारे बर्तन वगैरह, सारी मूर्तियाँ वगैरह, हर चीज़, कपड़े वपड़े जितने भी हैं मंदिर के, सब मुझे वॉश वगैरह करने। तो बस वही मैं करने जा रही हूँ स्टार्ट। थोड़ा सा रिफ़्रेश होने के लिए मैंने अपने लिए यहाँ पे ड्रिंक बना ली है, जो मैं सुबह सुबह पीती थी लेकिन आज मैं पीना भूल गई थी, तो मैंने इस टाइम अभी बना ली। गर्मी भी बहुत लग रही है। ये जो मैं इसबगोल डाल के बनाती हूँ ना, वो अफसा इसबगोल और अफसा, इसको पीने के बाद फिर मैं शुरू करती हूँ काम। आपको जो भी एक गड़बड़ सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये सारी आवाज़ें आ रही हैं हमारे ठीक ऊपर वाले फ्लोर से, बिकॉज़ उसमें काम चल रहा है। तो ड्रिलिंग का और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं जो कि कैमरा में बहुत वियर्ड लगती हैं। आजकल जब मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ या फिर जब मुझे रिकॉर्ड करना होता है ना, तो बड़ा टाइम निकाल के लंच टाइम जब उन लोगों का चल रहा होता है उस टाइम करती हूँ, अदरवाइज़ इतनी आवाज़ आती है, ऊपर से इतनी आवाज़ आती है। तो काम चल रहा है कई दिनों से और पता नहीं कब तक चलेगा। तो वही सारी आवाज़ें अभी आप सुन रहे थे, जो कि बहुत वियर्ड लग रही थी सुनने में बट क्या करें, अब
काम तो ऐसे आसपास चलते ही रहते हैं। तो मंदिर मैं जब अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं सारे भगवान जी को हटा के जो सामने हमारी ट्रे है उस पर रखती हूँ। फिर सारी जितनी पोशाक हैं, जितने नीचे बिछाने वाले हैं, जितनी भी चीज़ें, जितने भी कपड़े के सामान हैं, चुन्नियाँ हैं, जितनी भी मालाएं हैं, वो सारी सबसे पहले मैं निकाल के ले आती हूँ और इसको मैं सोक कर देती हूँ। तो यहाँ पे पानी लिया और पानी आज इतना गरम गरम आ रहा है क्योंकि गर्मी हो गई है, तो एकदम टैप का वाटर गरम गरम है। तो गरम गरम पानी में थोड़ा सा मैंने ये सेफ़ वॉश डाल दिया है और इसी के अंदर मैं इनको सोक करके रख दूँगी। अच्छा, ये जो पूजा के कपड़े वगैरह होते हैं ना, ये ऐसे कपड़ों से बने होते हैं ना कि इनको ज़्यादा धोने धाने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना मलना नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा आप इनको भिगो दो, हल्का सा फलकार दो 2-3 पानी से, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। इनका मटेरियल ही वैसा होता है। तो वो मैंने सोख करके रख दिए हैं। साथ ही जो मेरे भगवान जी हैं, राधा कृष्ण जी और दुर्गा माता, जो कि ब्रास में हैं, इन्हें भी मुझे क्लीन करना था। और ये इतने सारे बर्तन मुझे साफ़ करने थे मंदिर के, तो मैं ये लेकर आई हूँ। और देखिए फिर से आवाज़ें शुरू हो गई हैं, आपको वॉइस ओवर में फिर से आवाज़ें सुनने मिल रही होंगी। तो इन लोगों को लगता है लंच टाइम ख़त्म और फिर से आवाज़ें सारी शुरू हो गई हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, और तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इग्नोर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ना एक छोटी सी डिबिया में पीताम्बरी करके रखती हूँ, जो कि ख़त्म हो गया था, और वो डिब्बी भी मैंने मांज धो के अच्छे से रख दी थी। तो बस नीचे से मैंने पीताम्बरी का बड़ा वाला पैक निकाला है और ये डिब्बी में भर के रखे रहती हूँ। तो जब भी जो रेगुलर वाले बर्तन होते हैं उनको क्लीन करना होता है ना, तो बस इसमें से थोड़ा सा निकाला, यूज़ कर लिया। बड़ा वाला पैक बार बार निकालना नहीं पड़ता है। और ये पीताम्बरी के अंदर ही ना मैं डिश लिक्विड मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। तो 3 चीज़ें ऐसे मैंने मिक्स कर ली हैं। और उसके बाद फिर ये जो लेप है ना, हाथों की ही सहायता से जो भी आपके आइडल्स हैं या जो भी आपके बर्तन वगैरह हैं ब्रास के, उनमें आप अच्छे से लगाइए। और लगाते लगाते ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि क्लीनिंग बहुत अच्छे से होने लगती है। वैसे आप एक सॉफ्ट ब्रश रख सकते हैं जिनसे अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें इतनी नक्काशी टाइप होती है ना, इतने एजेस होते हैं कि वो हाथों से या उंगलियों से या कपड़ों से हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो ब्रश सबसे अच्छा होता है, पर मेरे पास कोई नया ब्रश पड़ा नहीं था, तो मैंने उसका इस्तेमाल ना करते हुए ऐसे ही हाथों से ही इनको क्लीन कर लिया। तो सबसे पहले तो भगवान जी पे मैंने ये पूरा लेप लगा के रख दिया है। फिर धीरे धीरे मैं ये सारे जो बर्तन हैं ना, इन पे भी लगाऊंगी। और इन पे ना बहुत ज़्यादा देर तक मैंने नहीं छोड़ा था, मुझे लगा कहीं मूर्तियाँ कुछ ख़राब ना हो जाएं, डिस्कलरेशन ना आ जाए, तो थोड़ी देर ही लगा के रखा, 2-4 मिनट। और फिर मैंने इनको सबसे पहले वॉश करके हटाया, और उसके बाद फिर बाकी के जो बर्तन हैं उन पे मैंने काम शुरू किया। सारे जो बर्तन वगैरह हैं वो धुल के मैंने एक साइड कर दिए। उसके बाद जो कपड़े थे इनको बहुत अच्छे से मैंने 4-5 पानी से फलकार लिया था, और फिर इनको ऐसे निचोड़ के एक प्लेट में मैंने रख दिया है। अब इनको मैं घर के अंदर ही अपना सुखा दूँगी, जो पूजा वाला रूम है उसी में मैं इनको सुखा दूँगी। तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, सुखा भी दिया है उनको, बर्तन भी हो गए हैं। तो अब मैं फटाफट मंदिर क्लीन करने जा रही हूँ। तो मंदिर क्लीनिंग का कपड़ा जो है अलग से ही मैंने रखा हुआ है, मंदिर के सारे कपड़े अलग हैं। इवन मंदिर के आसपास पोंछा लगाने के लिए भी मैंने अलग ही रखा है। जब नीचे कभी बैठ के, जैसे कि मैं पहले शुक्रवार की पूजा करती थी तो नीचे बैठ के मुझे पूजा करनी रहती थी, नीचे चौकी लगाती थी, तो उसके लिए मैंने अलग पोंछा रखा हुआ है। पोंछा लग भी जाए फिर भी मैं उस पोंछे से दोबारा से पोंछा लगाया करती थी। तो ये सब चीज़ें अलग रहें तो ही अच्छा होता है। फिर मैंने साफ़ आसन बिछा दिए और सारे भगवान जी को दोबारा से विराजित किया उनके स्थान पे।
और काफ़ी टाइम लग गया ये सारा काम करने में, सारी अच्छे से डीप क्लीनिंग करने में। तो सारा कुछ जब तक मैंने निपटाया शाम हो गई थी और फिर मार्केट जाने का टाइम हो गया था। तो वंदना और मैं वेडनेसडे मार्केट चले गए थे और फिर जब मार्केट जाओ तो वहाँ से ना 8 साढ़े 8 बजे ही वापस आना हो पाता है। और उसके बाद डिनर बनाने और इसमें मैं इतना मशरूफ़ हो गई कि फिर मैं व्लॉग कुछ नहीं कर पाई। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होपफुली ये मेरा क्लीनिंग एंड रूटीन व्लॉग आप लोगों ने पसंद किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।